ना? No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़े रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी में वाडारी। रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर काम करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूम हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण द्यू, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण द्यू। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी में वाडारी। प्राधीन किसी की न हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे, ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मातभूम कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बोली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी में वाडारी। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे, जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया, देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया, उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है, भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है, और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। हमारे बीच में मंचस्थ महानुभाव, एक बार यहाँ जो भी खड़ा है इधर आ जाओ, मंच के बाई तरफ कोई खड़ा नहीं रहेगा, उस पर आ जाओ, खड़े रहो, ठीक बंद करवा दो और आंसू जी के बीच में लो। हमारे बीच में मंचस्थ महानुभाव पधार चुके हैं, तो मैं जोरदार ताली बजाएं सबके लिए। हमारे बीच में विराजमान है आज के कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आप फुलौदी क्षेत्र के, फुलौदी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे क्रीड़ा भारती के विजय जी नागर से कि आप डीओ साहब का सफा और माला पहना करके स्वागत करें। विजय जी नागर फोटोग्राफर। कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की हम सभी गरिमा बनाए और जो शक्ति, शौर्य, संयम का जो प्रदर्शन है, जोरदार कत्तल ध्वनि के साथ श्रीमान जी का स्वागत और अभिनंदन।
माला के लिए विजय जी। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है विशिष्ट अतिथि के रूप में और वयोवृद्ध पूर्व में जिला चैंपियन रहे खिलाड़ी हैं आप एथलेटिक के कबड्डी के श्री हनुमान जी तुरु। मैं आग्रह करूंगा अनिल जी हामी से आप कृपया बुला रहे और हनुमान जी तुरु का माला और साफा पहना करके स्वागत व अभिनंदन करें। अनिल जी शारीरिक शिक्षक पधारिए। आप हनुमान जी तुरु वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, चाहे कबड्डी हो चाहे एथलेटिक हो, आपका साफा और माला पहना करके आपका स्वागत करेंगे। अनिल जी शारीरिक शिक्षक क्रीडा भारती के हमारे सदस्य हैं आप। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत व अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे मध्य विराजमान है हमारे फलोदी जिले के माननीय जिला संचालक जी कन्हैया लाल जी व्यास, हमारे क्रीडा भारती के अध्यक्ष महोदय श्री धर्मेंद्र जी शर्मा से मैं आग्रह करूंगा आप आए और माननीय जिला संचालक जी का स्वागत व अभिनंदन करें। आप सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक रहे हैं और हमेशा फलोदी क्षेत्र के चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आपकी अग्रणी भागीदारी रहती है। आप आद्यपांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में माननीय संचालक जी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय नगर संचालक श्री भंवरलाल जी सोलंकी। मैं आग्रह करूंगा विद्या भारती के क्रीडा भारती के घनश्याम जी थानी से कि आप श्रीमान जी का सभा और माला पहना करके स्वागत व अभिनंदन करें। माननीय भंवरलाल जी सोलंकी आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और हिंदी व्याख्याता पद से आप सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में फलोदी नगर के माननीय संचालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हमेशा से ही आप चाहे संगीत हो चाहे खेल हो, हर क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। आप हमेशा से ही पालकों से जुड़ाव रखे रहे और जुड़ाव रहा है आपका। और एक परिचय हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता के रूप में है फलोदी के ही जायजन में श्री ईश्वर लाल जी। आप जिला प्रचारक भी रहे हैं, आपसे आग्रह रहेगा एक बार खड़े होकर के अपना परिचय करें। जोरदार तालियां बजाएं हम। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में हम अपना घर परिवार छोड़ करके अपना पूरा का पूरा जीवन मां भारती को समर्पित कर देते हैं और आपने अपना पूरा जीवन मां भारती को समर्पित कर दिया। आप 1991 में यहां से प्रचारक के रूप में निकले। इसके बाद आप जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहे, विश्व हिंदू परिषद में भी कई दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में आप इंद्रप्रस्थ दिल्ली में क्षेत्र पूरे क्षेत्र का समरसता का काम देख रहे हैं। समरसता प्रमुख के रूप में आप कार्यरत है, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा जो अयोध्या के अंदर अयोध्या मंदिर भगवान राम का मंदिर बना, पूरे 1 महीने तक आपने वहां सेवाएं दी। अयोध्या नगरी को निभा देने सौम्यकरण में आपने पूरा का पूरा 3 महीने तक योगदान दिया।
इसके अलावा जो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, उस कुंभ में भी आप सेवाएं देते रहे, लगातार 1 महीने तक आप वहां रहे। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे नगर कारवा प्रेम शंकर जी पुरोहित से आप श्रीमान जी का माला और साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें। प्रेम शंकर जी पुरोहित, नगर कारवा विजय जी ओझा, आप पधारें और श्रीमान जी का स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार तालियां उस मां भारती के सबूत के लिए जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पण हो गया। और हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि भलोदी क्षेत्र से आप निकले हैं। हम सभी मंचस्थ महानुभावों से आग्रह रहेगा, हमारे शक्ति और शील के देवता हनुमान जी की हम पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। उदाहरण श्रीमान जी और आप हनुमान जी के आगे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। आराम से मंच के पास में जो खड़े हैं ना, इस पर बाजाए कुर्सी में बैठ जाए, यहाँ भीड़ नहीं करें हम। ओम मंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महामदान कुमारो ब्रह्मचारिश्च श्री हनुमते नमः। अब एक बार जो भी प्रतियोगी है जिनका नाम लेता हूं, एक बार मंच के सामने आ जाएंगे हम। अगर सूची तैयार होती है तो कृपया सूची उपलब्ध करवाएं। जो भी प्रतियोगी है, जो प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं, उनकी सूची अगर तैयार हो गई हो तो उपलब्ध करवाएं ताकि कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत कर सके हम। नववर्ष महोत्सव समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ साथी जयराम जी गजा बता चुके हैं। जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करें हम। मैं चाहूंगा भाई साहब से मंच पर आए जयराम जी गजा। जो भी प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस राउंड के अंदर आ जाए, जो भी प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं राउंड के अंदर आ जाए। मां धरती के ऊपर अपना विराजमान कर रहे हैं, बैठ जाए एक बार। जो भी प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं हाँ, मैं आग्रह करूंगा सभी बैठ रहे हैं, जो भी प्रतियोगी है वो तो बैठ रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे शिक्षक का अरुण जी वैसे श्रीमान जी का स्वागत व अभिनंदन करें। जयराम जी का माला और सभा
का अभिनंदन करें। श्री अरुण जी दास, राष्ट्रीय शिक्षक संघ संभाग अध्यक्ष के रूप में आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। चाहे शिक्षकों के हित की बात हो, चाहे कोई भी शिक्षक संबंधी समस्या हो, आप हमेशा अग्रणी रहे। तो आप राष्ट्रीय शिक्षक संघ से जुड़े हैं और अद्यपान जब भी आवश्यकता होती है शिक्षकों को उसके लिए उसके हितों में आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। अब जो भी कोई प्रश्न आगे सभी, अब एक बार हम कुछ नियम है उस नियमों को सुनेंगे। कुछ नियम रहेंगे हमारे। एक तो हम ध्यान रखें, जितने भी प्रतियोगी है अपने निक्कर जरूर पहनी हो या लोअर जरूर हो, और जब भी हम इस मल स्थल पर पहुंचे तो वहां अपने जूते उस समय नहीं हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। कुछ नियम है, उस नियमों को हम सुने। हेलो भैया, नियम सुनेंगे तो समझ में आएंगे अपने को। हमारे पास में 3 बार आपको मौके मिलेंगे। ये जो मल्ले है उसको उठाने का 3 बार आपको चांस मिलेगा। उस 3 बार में आपने जो उठा लिया वो आपका अंतिम मल्ला काउंट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक 50 किलो का प्रतियोगी आता है, 34 किलो उठाता है, 34 किलो उठा लिया, ये मान्य हो गया। थोड़ी देर बाद में दूसरा मल्ला उठाएगा, वो 45 किलो लिया, 45 किलो उठ गया, फिर वो निश्चित रूप से 50 किलो में हाथ डालेगा। 50 किलो नहीं उठा तो उसका कौन सा मान्य होगा? 45 किलो वाला मान्य होगा। अब अगर अपने को लगता है कि भाई मैं 60 किलो उठा लेता हूँ, 60 किलो उठा लेता हूँ मैं, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, 52 किलो का पहले उठाया, 60 किलो पे लिया, और अंतिम जो मल्ला श्री के रूप में मान्य होगा, या तो जो सबसे बड़ा मल्ला उठाएगा या फिर उसके बाले देगा। अगर एक ही ग्रुप में 2 प्रतियोगी आ गए, एक ही ग्रुप में 2 प्रतियोगी आ गए और दोनों का कंपटीशन चल रहा है, 45 उठा लिए, अब उनको लगता है मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, वो भी लगता है 50 किलो उठा सकते हैं। एक व्यक्ति ने अगर 2 बार बाले दे दिए और एक ने सिर्फ 1 बार ही बाला दिया, तो बाला देने वाला विजेता होगा। उसके बाद अगर कोई भी प्रतियोगी है, एक ही वेट कैटेगरी के है, जैसे 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, उनमें से एक ही वेट कैटेगरी में 53 किलो के उठाते हैं, दोनों ने उठा लिया, बाला नहीं दे पाए। ऐसी परिस्थिति में जिसका बॉडी वेट कम है वो विजेता रहेगा। इस प्रकार के अपने नियम बनाए। अगर आपको कोई समझ नहीं आई बात तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद अपन मल्लों की पूजा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया? पहले एक वेट कैटेगरी होगी, फिर दूसरी वेट कैटेगरी, इस प्रकार से क्रमशः वेट कैटेगरी के अनुसार आपको चांस दिया जाएगा। कंटिन्यू, जैसे मैंने बताया 0 से 50 किलो पहला वेट कैटेगरी है। अब उस वेट कैटेगरी में 3-4 लोग हैं, तो पहले एक आया, उसने उठाया, हाँ तो अगर 4 है तो 4 में पहला आ गया, फिर दूसरे उठा लिया, फिर तीसरे उठा लिया, फिर वापिस पहले का नंबर आ जाएगा। अगर एक ग्रुप में एक ही है तो फिर उसको 3 बार चांस मिलेंगे। यही हमेशा भी यही करते हैं, यही तरीका रहेगा। अब इसके अलावा आपको समझ में नहीं आया है कोई नियम तो बता दीजिए, ठीक है? अब अपनी जो वेशभूषा है वो अपनी तैयार कर ले। हम जिन को हम बुलाते हैं सब इनको यही रखें या प्रतियोगी जो है एक बार इस तरफ आ जाए, मंच के नहीं करवा दें। जूते अपने उतारने हैं, हाँ जूते उतारने हैं, और लोअर चल जाएगा, निकर चल जाएगी, पैंट नहीं चलेगी, जींस पैंट नहीं चलेगी।
उधर मान लो 40 किलो। अगर किसी ने एक ही वेट कैटेगरी में कोई एक 43 किलो उठाता है और एक 40 किलो के 2 माले देता है तो 43 किलो वाला विजय होगा। जो ज्यादा उठाएगा वो तो फिर माले का वो मदद मिलेगी। अब हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के निर्णायक और कोच साहब आ चुके हैं। रेफरी आग्रह रहेगा मंच से हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्री अभिलाल जी छनानी आग्रह रहेगा एक बार मंच पर आए और न्यूज साहब से पुनियालाल भाई साहब से आग्रह करूंगा माला पहना करके आपका स्वागत वो अभिनंदन करें। श्री आशुलाल जी छनानी आप शुरुआत से ही जब से हम प्रतियोगिता शुरुआत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तब से आप हमसे जुड़े हुए हैं और मल्ले उठाने का भी आप शौक रखते हैं। प्रतीक चिन्ह जी प्रतीक चिन्ह है आप प्रतीक चिन्ह ये बड़े वाले आइए। न्यूज साहब से आग्रह रहेगा प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। निर्णय के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं वासुदेव जी धानवी गोल्ड पॉइंट दिल्ली जी से। आप अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर भी रहे हैं। आपसे आग्रह रहेगा एक बार मंच पर आए और मंच से आग्रह रहेगा वासुदेव जी धानवी का माला पहनाकर आप प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हैं स्वागत व अभिनंदन करें। कृपया एक बार पधारें। सर से आग्रह रहेगा सर एक बार कार्यक्रम की जो बागडोर है वो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मैं आशुलाल जी छनानी से आग्रह करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मल्ल पूजा मंचस्थ महानुभाव से आग्रह रहेगा एक बार मल्लों की पूजा कर लें। धर्मवीर जी पूजा थाली लेके आए। धर्मवीर जी आपने हमारे हाल ही में नवचयनित प्राचार्य उप प्राचार्य श्री विनोद जी तुरंत से आग्रह रहेगा स्वस्ति वाचन के लिए आए मंच के ऊपर मल्लों की पूजा के लिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
ओम श्री च ते लक्ष्मी च पत्न्या वहो रात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं कृष्णाग्नि खाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोकमयि खाणा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि नवरात्रि का पर्व भी है और ये जो मल्लाश्री प्रतियोगिता है ये स्वयं शक्ति का स्वरूप है और शक्ति साहस और शौर्य की पूजा की जाती है। पराक्रम अभी मल उठाने वाले जो बलशाली है वो सभी मैदान में आएंगे और मल्ला उठा करके अपनी शक्ति साहस और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। हम मां लटियाल साक्षात शक्ति स्वरूपा का आह्वान करते हैं कि ये कार्यक्रम विधिवत और सफल आयोजित हो। ओ लटियाल मात की जय। तो अब हम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब आग्रह करूंगा मैं शुरुआती जो वेट कैटेगरी है उससे ही इस प्रतियोगिता का हम शुभारंभ करें। महिपाल जी सर, महिपाल जी, विजय सर, विशल है किसी शारीरिक शिक्षा महोदय के पास में? धन्यवाद साहब, बाबूजी के पास मिली। एक परिचय है हमारे बीच में, मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी हिसाब से एक बार मंच पर आया था। हमारे बीच में परिचय है दिनेश कुमार जी, आप फलोदी जिला प्रचारक हैं। पूरा का पूरा इस कार्यक्रम की योजना बनाने के निमित्त आपकी ही अहम भूमिका रही है। जिला प्रचारक अर्थात अपना घर परिवार छोड़ करके समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए काम करना। इस युवा अवस्था में आपने अपना परिवार छोड़ करके आप हिंदू समाज के स्वार्थ हितार्थ काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार हम भाई साहब के लिए करतल ध्वनि तालियां बजाएं। ये मंच के उस तरफ जो कुर्सियां है यहाँ मैदान में इस तरफ लेके आ जाए। ये जो लोड़िया वाले है ना इधर लेके आ जाए। हमारे बीच में जो ये रेत का जो सर्किल बनाया है, अगर अपने को लगता है कि सुविधा अनुसार कि यहाँ हमारे उचित नहीं बैठता है तो हम पीछे की तरफ जाकर के उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सुविधा और सुरक्षा लगे आप वहां आ सकते हैं, लेकिन जूतों का ध्यान रखना विशेष। जूते हम पहन करके मैदान में ना उतरे। कुछ नियम है, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। अब मैं आग्रह करूंगा शारीरिक शिक्षा महोदय आशुलाल जी से और वासुदेव जी से इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करवाएं। जीरो से 50 अमित आ जाओ। अमित दूसरा नंबर हर्षव्यास, इधर बैठ जाओ। हर्षव्यास बैठ जाओ दूसरे बार। अमित पहले, अमित फिर हर्षव्यास, हरिओम, ललित, जस सिंह। बाकी सब बाहर, ये ग्राउंड से बाहर खड़े रहेंगे। बाकी सब ग्राउंड के बाहर, जिनका नाम लिया है वही आके बैठे। जीरो से 50 पहला राउंड हो रहा है। इस ग्राउंड से बाहर खड़े रहे। ये बना हुआ है ना अपना सर्कल, सबको दिखाई देगा आराम से।
बैठो मैं क्या लाइव अठारह किलो उठा रहा अभी बहुत ही सुंदर प्रयास इस लड़के का। हरिओम अठारह किलो हरिओम का अरे उधर ही बैठ जाओ। हर्ष व्यास हर्ष व्यास 21 किलो का उठा रहा है। चल ललित 21 किलो ललित भी घुटने नहीं टेकने हैं, घुटने टेकने नहीं है। जसवंत सिंह 18 किलो थोड़ा अपने शरीर को गर्म कर लें, वार्म हो जाएगा तो अच्छी तरह से उठ पाएगा ये। अमित आ जाओ मेन सेकंड राउंड। हाँ 21 किलो का उठाना है, 21 किलो का हरिओम आ जाओ हरिओम सेकंड चांस। हर्ष पूरो कटे उठा हर्ष व्यास प्रथम स्थान पर आया है। हर्ष व्यास के लिए ताली हो जाए। हर्ष व्यास अरे हर्ष व्यास 50 से 60 वाले जो भी भाग लेने वाले हैं ये आप चलो 50 से 60 वाले जो भी है उनके नाम बोले वो मैदान में आ जाए। जीवननाथ नकुल बोरा
शुभम गजा, गौरव सिंह, नाम सुन लो, 50 से 60 वापस। जीवननाथ, हाथ खड़ा करो। जीवननाथ, दीपनाथ, नकुल, नकुल बोरा, नकुल बोरा जो 18 का शानदार। भारत माता की, भारत माता की। दीपनाथ 34 किलो। हे बंदा 34 किलो। जोरदार। शुभम गजा, शुभम कितना किलो है? 34 किलो। 34 किलो। चार बार। भारत माता की, भारत माता की। गौरव आ जाओ, गौरव 34 किलो। गौरव जोरदार तालियों से 500। 40 किलो। इसको बाला देना कहते हैं। कितने बाला दिए? 6 बार। 5 दिए। एक तो पहले उठा लिया, फिर 5 वाले हुए वो। काउंट 5 है। दीपनाथ, दीपनाथ आ जाओ। दीपनाथ ये हौसले हैं। किलो पहले उठाई 40 किलो।
हेलो शुभम गजा आ जाओ। मस्जिद है क्या बोला 43 किलो पे हाथ आजमाते हुए शुभम गजा, चूंकि 42 किलो के 5 वाले दे चुका है। अगर ये 43 किलो उठाता है तो ये टॉप पे रहेगा। अगर 42 किलो वाला जिसने 5 वाले दिए हैं, वो अगर 43 किलो 2 वाले देता है, वो भी जयमान ले जाएगा। हौसला अफजाई करें, जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। शबीना नहीं, सॉरी, चुके से गौरव सिंह जागरिया से ये स्टन रिपेयर और पावर लिफ्टर भी रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे इसने अपना नाम कमाया है, गौरव सिंह झगड़िया। बयालीस किलो पे अपने हाथ आजमाते हुए 42 किलो नहीं, नो लिफ्ट उठाने में अक्षम। अब अगले नेक्स्ट प्रतियोगी तो उठाया तो नहीं उठा उठा ले थोड़ा 2-3 बार उठा ले। अगले प्रतियोगी 42 किलो पे अपना जोर आजमाइश करते हुए 42 किलो एक बार उठाने में कामयाब, मान्य नहीं हुआ। निर्णायकों का अंतिम निर्णय नहीं। गौरव गौरव बोरा है, गौरव बोरा, गौरव सिंह, शुभम शुभम अंतिम चांस है आपके लिए, आपके लिए अंतिम मौका है। तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें इसकी। क्या बात है, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नहीं, निर्णायकों ने गौरव गौरव मना किया और ये सफल नहीं हो पाए। सौरभ गजा, गौरव सिंह हाथ आजमाते हुए 42 किलो के मल्ले पे पहली चांस वो गंवा चुके हैं और ये भी सक्षम नहीं, और तीनों चांस चले गए। इस समूह की इसमें प्रथम स्थान जीवननाथ आया, जीवननाथ ताली बजाओ, जीवननाथ वैसे विजेता हो गए इसमें। इस समूह के आप विजेता कहलाए, विजेता हो गया क्योंकि हमने 5 बाले पहले दे चुके हो आप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला है 60 से 70। 60 से 70
पुष्कर, सूरजनाथ, भागीरथ, चोखाराम, राहुल व्यास। आ जाओ, ये पहले मैदान में बैठो, एक मिनट बैठ जाओ यहाँ आगे। 60 से 70 नाम बोलने वापस हाथ खड़े करें अपना अपना। पुष्कर, पुष्कर कौन है? पुष्कर लाइव में कनेक्ट कर सकते ये कैमरे यूट्यूब लाइव में कनेक्ट हो जाएगा। आग्रह रहेगा हमारे सीडू सर श्री किशोर जी बोहरा साहेब मंच पर आए। 80 नंबर चार मनसुख जी से आग्रह रहेगा किशोर जी का माला पहना करके अभिनंदन कराए। पुष्कर आ जाओ, पुष्कर माला पहना करके अभिनंदन करावे किशोर जी बोहरा हमारे सीडी सर का। मनसुख जी थरू आप विद्या भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं और लघु सेवा भारती के भी अध्यक्ष हैं। किसान संघ में भी काम कर रहे हैं और लगातार सामाजिक कार्यक्रमों से आप जुड़े रहते हैं। मनसुख जी थरू का स्वागत व अभिनंदन। और आप शिवजी पंचार्य मंडल अध्यक्ष का स्वागत व अभिनंदन। चोखाराम, चोखाराम आ जाओ, चोखाराम। हेलो दे रहे हैं अपने वेट कैटेगरी में बाले देते हुए चोखाराम खिचन से हैं आप। जोरदार तालियां हो आप। खिचन से हैं चोखाराम। आपके पिताजी दीपाराम जी मेघवाल आप भी इससे जुड़े हुए हैं। दीपाराम जी अभी भी 70 वर्ष की उम्र में भी मुल्ला उठाते हैं। खिचन के हैं आप दीपाराम जी, उनके सुपुत्र हैं ये। भागीरथ, भागीरथ आ जाओ। अगले प्रतियोगी भागीरथ। सॉरी नो लिफ्ट। अगले प्रतियोगी सूरजनाथ, सूरजनाथ। ये सूरजनाथ जोधपुर से बता रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। 50 किलो का वेट है। जोधपुर, नाथड़ाऊ, लोडिया, मलार, बाप, गोपा, गजा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जोरदार। 50 किलो एक बाला। अभी तक प्रतियोगी प्रतियोगिता में है कितने बाले? 2 बाले, 2 बाले दिए। पहला जो उठाया जाता है उठाना माना जाता है, उसके बाद जो होंगे वो बाले होंगे। अब तक के सबसे अधिक वजन उठाया 50 किलो सूरजनाथ। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। जोधपुर से बता रहे हमारे मेहमान हैं। ए भैया राहुल व्यास आ जाओ, राहुल व्यास, छोड़ो पीछे जाओ। राहुल व्यास, राहुल व्यास लोहड़ी से 53 किलो, 53 किलो राहुल व्यास। 53 किलो में हाथ आज होता है। आज का सबसे अधिक भारी वजन 53 किलो। जोरदार ताली हो जाए। अब तक की सबसे अधिक भारी वजन 53 किलो। 53 किलो राहुल फ्रॉम लोरिया। निर्णायकों के निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी और नाम में सर हिलाया नहीं। 53 किलो उठाने में असफल। 2 चांस और मिलेंगे, 2 चांस को और मिलेंगे।
भागीरथ आ जाओ, भागीरथ। बहुत ही संघर्ष होता हुआ इस ग्रुप में भागीरथ हाथ आजमा रहे हैं, क्योंकि 50 किलो के 2 बल्ले दिए जा चुके हैं। ये है उठा लिया है, एक बार उठाया। कितने किलो है? 40 किलो है, 40 किलो। इस ग्रुप में तो पहले से ही 53-50 किलो उठाया जा चुका है। अभी 50 किलो उठाने वाला आ गया है। सूरजनाथ आ जाओ, सूरजनाथ। सूरजनाथ दोबारा सेकंड चांस। 2 बाले दे चुका है सूरजनाथ। 52 किलो पे हाथ आजमाते हुए, 52 किलो 700 ग्राम। कितने किलो है? 52 किलो। उससे पहले 53 किलो पे उठा नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 53 किलो जोरदार। 53 किलो उठाने में सफल हुए। 52 किलो में 53 पे राहुल व्यास से आघात मारा है। अगर यह 53 किलो उठा लेता है तो विजेता है, अन्यथा सूरजनाथ जो है वो विजेता मान्य और विजेता घोषित कर दिया जाएगा। निर्णायकों के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं, ना में सिर हिलाया, नहीं, सफल नहीं। सूरजनाथ अंतिम चांस। अपने विजेता रथ के ऊपर सवार सूरजनाथ 53 किलो पे हाथ आजमाते हुए 52 किलो पहले उठा चुका है। जोरदार तालियां हो। नहीं, निर्णायकों का निर्णय नहीं। अंतिम मौका, अंतिम अवसर राहुल के लिए। निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं, उठाने में सफल नहीं। सूरजनाथ, सूरजनाथ अंतिम अवसर, सूरजनाथ को अंतिम अवसर। सूरजनाथ 3 हो गए और विजेता, विजेता जोरदार तालियां दें सूरजनाथ के लिए। एक में सूरजनाथ प्रथम स्थान पर है। उत्तर के 3 वेट कैटेगरी हो चुकी है। 0 से 50, 50 से 60, 60 से 70, अब होगा 70 से 80। 70 से 80 है। राहुल पुरोहित एक बार महुल पुरोहित, मयंक कल्ला, महेश मेघवाल। आ जाओ, 3 आ जाओ, पहले मैदान में आ जाओ। मयंक, महल पुरोहित, महल पुरोहित, मयंक कल्ला,
महेश मेघवाल महेश आ जाओ। मैं कौन मैं पुरोहित मैं कला राहुल कल्ला, वेट कैटेगरी 70 से 80 किलो, हाथ आजमाते हुए महेश 70 से 80 किलो, अपना हाथ आजमाते हुए बहुत बढ़िया। कितना किलो? 42 किलो, 40 किलो। मैं कला 53 किलो। बहुत बढ़िया। 52 किलो, 53 किलो, बहुत बढ़िया। नहीं, 2 हाथ नहीं लगाने हैं। मेहुल आ जाओ। कितने किलो? 40, 43 किलो, 43,800। ताली वाले जोड़ा इसके लिए। बहुत बढ़िया, सफल। 43 किलो उठाने में सफल हुआ। 43,800। अगला है 59। आज का सबसे बड़ा वजन 59 किलो, जिसके ऊपर हाथ आजमाते हुए राहुल कला, मयंक कला। जोरदार हौसले से करें इसके लिए। 59 किलो। हौसला अफजाई करें, जोरदार ताली बजाएं। आज का सबसे अधिक और यहाँ का भी सबसे अधिक वजन वाला ये है मल्ला 59 किलो। भारत माता की। और ये सफल हुए, जोरदार तालियां।
बढ़िया। 59 किलो उठाने में सफल मयंक कल्ला। जिस्म से नहीं हौसलों से लड़ते हैं, मैदान में जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। वाह, गिरते हैं साहसवार मैदान जंग में, तो गिरेंगे तो चलते हैं घुटनों के बल। अब ये है 59 किलो में उठाना है अभी। 59 किलो। जितने भी प्रतियोगी भाग लिया है सभी ध्यान दें, जितने भी प्रतियोगियों ने अभी भाग लिया है उनको और एक मौका दिया जाता है कि जो भी खिलाड़ी 59 किलो से अधिक उठाना चाहे तो वो मैदान में आ सकता है। मल्लाश्री का जो खिताब दिया जाएगा वो 30 मिनट से जो अधिक उठाएगा उसको दिया जाएगा। जो भी खिलाड़ी अभी इन्होंने नाम लिखा है उसमें से ही आएगा, दूसरा नहीं। जो भी अब तक प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है उनमें से नीचे वाली वेट कैटेगरी में अगर कोई इसमें हाथ आजमाता है उसको मौका दिया जा रहा है। जो पहले के ग्रुप के प्रथम में तो आए हैं, प्रथम आए हैं, वो इसमें भाग आजमा सकते हैं, नहीं तो आगे की शुरुआत करते हैं। अभी 80 और 90 का बाकी है। चेतन आ जाओ, चेतन, गौरव बोरा, शेखर ओझा, जवरीलाल, सुनील मारे, संजय सिंह, अश्विन कुदेव, जिसका नाम बुलाया वो आ जाओ मैदान में पहले। चेतन, गौरव बोरा, शेखर ओझा, जवरीलाल, सुनील मारे, संजय सिंह, इनका नाम बोला आगे साहब। जवरीलाल 34 किलो, जवरीलाल। वोटिंग के साथ में इनका हौसला भी बढ़ाते रहे। क्या बात है, एक ही बार में मैदान फतेह। क्या बात है, आप गिनते जाइए, जवहरीलाल उठाते जाएंगे, आप गिनते जाइए, जवहरीलाल उठाते जाएंगे। जोरदार तालियां। पसीना जब तक बहता नहीं पहलवान तब तक डरता नहीं, और पसीने की पराकाष्ठा को पार किया वो नाम है जवहरीलाल। बहुत दिल जीत लिया भाई, जब दिल कोई जीतता है। वो कहते हैं कि जिस्म से बड़ा दिल चाहिए, जिस्म से बड़ा दिल चाहिए, मैदान में टिकने के लिए हिम्मत चाहिए, और हर चोट पे मुस्कुराने वाला असली पहलवान कहलाने वाला। ओ सरकार, वो है क्रिया, क्या करें?
सुनील मारे 50 किलो। संजय सिंह स्वयं से जो न डिगे वही वीर पहलवान, लोहे को मौन करे ऐसा हो बलवान। जी हाँ, तारा सिंह। और ये उठा लिया है, जोरदार ताली बजाए तारा सिंह के लिए। माथे चंदन, बाहों में ताकत, सीना जैसे ढाल, अखाड़े में गुर्जा जब दुश्मन भागे चाल। जी हाँ, चेतन अरे चेतन दंड बैठक रोज रहे, चाहे रात हो भोर, पहलवान व श्रेष्ठ है लड़े अखाड़े में जरूर। जी हाँ, अखाड़े में उतर चुके हैं पहलवान, अपने शौर्य शील का दम खम करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। आइए इनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। गदा घुमाए जो से मन में धरे गुरूर, मर्द वही अखाड़े का जो हो महाबली सूर। जी हाँ, आ चुके हैं मैदान में सूर, सज चुका है मंच, फैल रहा है रोमांच। प्रयास सराहनीय। सत्य नहीं बस बाहु की मन का भी बल हो, धीरज साहस प्रेम से पहलवान न रोए। गौरव बोहरा, एक बार गौरव बोहरे के लिए कहना चाहूंगा, 59 किलो। शक्ति नहीं बस बाहु की मन का भी बल हो, धीरज न साहस प्रेम से पहलवान न रोए। लोहा पिघले गर्म में पहलवान तक रोज, खुद को ऐसे ढाल ले मिट्टी में हो भो। जोरदार ताली बजाएं पहलवान के लिए। गौरव अब तक का सबसे युवा साथी गौरव। शक्ति नहीं शत्रु की जितने अपने भाव, मन जीते जो युद्ध में वही करे पराव। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए गौरव के लिए। बाजुओं में जान होनी चाहिए, पहलवान बनने के लिए दिल में आग होनी चाहिए। हल्दी बादाम घी मिला खाए जो भर पे, पहलवान की चाल में दिखे शेर शमशेर। जी हाँ, यह है हमारे फलोदी की शमशेर। गौरव ने 59 किलो भार उठाया और अब तक के मल्लाश्री इस प्रतियोगिता में सबसे आगे है मयंक कल्ला, जिसने अपने वेट कैटेगरी में उठाया था 59 किलो वजन। लोहा संग जो खेले बनता वैसा वीर, मेहनत जिसकी लाज हो जीत वही तकदीर। और इन्हीं तकदीरों को लिखने के लिए पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं। मैदान में गर्मी का माहौल, हम ठोक ठहरता है जबर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ, इस पत्थरों को पानी बनाते हुए तारा सिंह अखाड़े में कर चुके हैं 59 किलो के लिए और तोड़ दिया है पत्थर, फैल गया है पानी। 59 किलो नहीं उठा पाए। चेतन चेतन
इंतजार रहेगा 59 किलो की इस सीमा को पार करने वाले खिलाड़ी का, पहलवान का। आज जोड़े से 59 किलो के बाले देगा ऊपर वाला, ऊपर के वेट का वही विजेता कहलाएगा। चेतन सक्षम नहीं, चेतना लेकिन चेतना वो काम नहीं आई, चेतन अचेतन में बदला। अक्षम गदा उठाए गर्जना, अखाड़े में जो वीर श्रम को मोती पहनकर बनता वही नजीर। इन नजीर को देखते हुए हम और ये 59 किलो के ऊपर भार आजमाते हुए कोशिश करते हुए सुनील माली, सुनील माली मान पूर्णा संग हो, शिव जैसे हो ढाक। मान पूर्णा संग हो, शिव जैसे हो ढाक। अखाड़े में गरजे, अखाड़े में गरजे, वो हो सबसे नहीं उठा पाए सुनील माली। गौरव बोरा, गौरव बोरा, गौरव बोरा बाले के लिए प्रयास करते हुए, अगर यह गौरव बोरा इसके 2 बाले दे देता है तो संभवतः यह विजेता होगा, अन्यथा इससे आगे चल रहा है मयंक कल्ला, क्योंकि जो बॉडी वेट जिसका कम है वो विजेता माना जाता है। हेलो, अगला चांस मिलेगा अभी बाद में, दूसरा 3 चांस हो गएंगे। अब बाद में जो अपन कराएंगे प्रतियोगी वापस, जो भी गुणसाठ में है उनको वापस लाएंगे और जो पाला दे देगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। मिट्टी जिसकी गंध में बाजुओं की जान, वह पहलवान श्रेष्ठ है जिसकी सधे कमान। जी हाँ, मैं चाहूंगा विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम को जल्दी से संचालित करें। संभवतः रात भी हो सकती है, समय अपने पास में कम है। इनका लास्ट चांस है तीसरा, अगर ये पाला दे देते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा। ये श्वेत में तो फर्स्ट ही है। श्वेत का फर्स्ट ये व्यक्ति है गौरव बोरा। 90 से 100 राहुल बोरा, मोहित खानवी, राहुल बोरा, मोहित खानवी। राहुल बोरा निर्णायक महोदय से आग्रह रहेगा प्रतियोगिता को थोड़ी तीव्रता से करें। तारा सिंह, राहुल बोरा, राहुल बोरा, उनसठ किलो राहुल बोरा पहला चांस है। इससे प्रतियोगिता में अपने जो भी मल्लाश्री बनेगा उसको गंजीतरों की तरफ से 5000 रुपए एक का इनाम है मल्लाश्री बनने वाले को। इसके अलावा हर ग्रुप में जो विजेता होगा उसको 500 रुपए का नगद इनाम भी साथ में मिला जाएगा। मोहित आ जाओ।
सेकंड चांस, सेकंड चांस, सेकंड चांस, राहुल बोरा, एक जगह ले बड़ा बचना भूल गया था मौसम तोड़ दे एक बार फिर से 59 किलो की भाले का इंतजार। सिंगल 59 अचीवमेंट्स गौरव को, राहुल को समान रूप से हासिल। आज की इस प्रतियोगिता में 59 किलो वजन को उठाने वाले अब तक 3 कंटेस्टर हो चुके हैं। फिर पुनः अंत में जो 59 किलो को 1 या 2 बाले दे पाएगा वो आज का मल्ला श्री कहलाएगा। उन्हें फिर मौका मिलेगा जो भी 59 किलो। राहुल बोरा खरतास, राहुल बोरा खरतास, राहुल बोरा खरतास, राहुल बोहरा जिसने अभी 59 किलो वजन उठाया था। थर्ड चांस। नहीं तो थोड़ा आराम करने के बाद में भी आ सकते हैं। सुभाष रंगा प्रतियोगी से आग्रह रहेगा थोड़ा जल्दी करें। प्रतियोगी थोड़ा जल्दी करें। सुभाष रंगा अपने घरों देखकर जो पहला मल्ला श्री प्रतियोगिता हुई थी उस मल्ला श्री प्रतियोगिता के विजेता ने जोरदार ताली बजाएं। और यहाँ इसने कहा है कि जो मेरे साथी है, युवा है, उनको आगे बढ़ने दे रहा हूं मैं। तो औपचारिक वर्ष मात्र 20 किलो का वजन उठाया उसने। स्वरूप भार्गव, स्वरूप भार्गव, स्वरूप भार्गव नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट स्वरूप भार्गव स्टैंड लिफ्टिंग में अब भाग आजमाते हुए मल्ला श्री प्रतियोगिता में। ओके सॉरी। अब निर्णायक महोदय से आग्रह रहेगा एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद में हम अगली वेट कैटेगरी है राहुल बोरा, राहुल बोरा जो लास्ट चांस, राहुल बोरा, राहुल बोरा
हाँ बाकी बात चलो भाई, अंदर कोई नहीं। सभी प्रतियोगी से आग्रह पीछे की तरफ चले जाए, बैरिकेड के बाहर की तरफ चले जाए। अंदर कोई नहीं आएगा। राहुल को हरा एक बार और 59 किलो के ऊपर प्रयास करते हुए बालों का प्रयास रहेगा। निर्णय का इंतजार रहेगा। थर्ड एम्पायर फाइनल किया जाए, इसके बाद फाइनल होगा। जो भी विजेता रहेगा इसके बाद फाइनल होगा। जो भी विजेता है उनका इसके बाद में होगा। एक बार जो भी यहाँ पे खड़े हैं भाई साहब, उनसे आग्रह सामने आ जाए और जितने भी प्रतियोगी होगा बैठ जाए अपने स्थान पे। जितने भी प्रतियोगी अपने स्थान पे बैठ रहे और यहाँ से खड़े हुए जो भी है इस तरफ आ जाओ। एक बार जो भी प्रतियोगी है बैठ जाए, एक बार मंच के सामने बैठ जाए। एक बार और फाइनल के लिए फाइनल राउंड होगा। निर्णय महोदय से आग्रह रहेगा एक बार अपने स्थान ग्रहण करें। अरे सुनिए, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है गौरव। एक बात, अंतिम फाइनल राउंड बाद में होगा। अंतिम फाइनल राउंड बाद में होगा, इसके बाद में बैठा दे सको। जो भी प्रतियोगी है वो बैठ जाओ। जो भी प्रतियोगी है वो मंच के अंदर आ जाए, आप बैठ जाए। इधर दो लगा दो। जो भी प्रतियोगी है वो सभी एक बार बीच में बैठ जाए। विजय जी इनको बैठा नहीं प्रयास आगे ला करके बैठा दो यहाँ पे। सभी प्रतियोगी एक बार नीचे बैठ रहे हैं। प्रतियोगी आ जाए रात में आ रहा है, मैदान में बैठो। विजय जी जो भी प्रतियोगी है अंदर आ जाओ, उनको बुला लो। इन्होंने भी भाग लिया है, सब ग्राउंड के पास आ जाओ जल्दी। जो भी भाग ले चुके हैं अंदर आ जाए। जिसने भी भाग लिया है, जो भी 0 से बीच में आ रहा है, मल्लों के पास बैठा है। अगर 110 तक जो भी भाग लिया है सब आ जाओ। 0 से लेकर के 110 किलो तक जब सब बैठ जाए अपने स्थान पे जगह गौरव, मयंकल्ला, राहुल एक बार आ जाए, आप मल्लों के पास बैठ जाए। सभी जो भी पधारे महानुभाव है उनसे आग्रह अपना स्थान ग्रहण कर ले, स्थान पे बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की जय हो। स्थान ग्रहण कर ले और जो भी सामने खड़े हैं वहां कुर्सी में बैठ जाए या वहीं अपने स्थान में बैठ जाए। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे बीच में ईश्वर जी भाई साहब उपस्थित हैं। आप दिल्ली इंद्रप्रस्थ नाम से क्षेत्र से आप काम देखते हैं। पूर्व में भी आप विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं। सबसे आगे रहेगा हमारा मार्गदर्शन करें श्री ईश्वर जी भाई साहब। इसके बाद में अंतिम राउंड होगा। जो भी विजेता है, जो जो अपने ग्रुप में फंस आए हैं, उनका एक बार फिर महामुकाबला होगा। उस महामुकाबले में अगर किसी ने 59 किलो पे हाथ आजमाया, 1 या 2 या 3 बाल दे दिए, वो आज का मल्ला श्री कहलाएगा। अंतिम राउंड अप होगा इस परिसर के मोदी के बाद में। हेलो हेलो
भैया, आप अपने सामने बैठ लो, कुर्सी ले लो, बैठो यहाँ पे। ऐसा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, हर हर महादेव। सभी से निवेदन है कि मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा, तो आप थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुने। वो जो बंधु बातें कर रहे हैं ना, ओ भैया 1-2 मिनट आप बैठ जाइए, इधर आ जाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे ऐसे युवक चाहिए जिनकी हड्डियां स्टील की बनी हुई हो, जिनके स्नायु फौलाद के बने हुए हो। ऐसे यदि 100 युवक मिल जाए तो मैं देश का कायाकल्प कर सकता हूं। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने की है। अभी नवरात्र शुरू हुए हैं, हम सब जानते हैं, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और आगे रामनवमी, भगवान राम का जन्मदिन। इसके मध्य नव दुर्गा यानी शक्ति की साधना हम सब लोग करने वाले हैं। शक्ति की साधना केवल भूखे रह करके नहीं होती है, शक्ति की साधना बल के उपासना से होती है। और जिसके पास बल है दुनिया उसी का गुणगान करती है। पूर्व समय में भारत के लोगों के पास शक्ति थी, बल था, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर हमारी तूती बोली। अयोध्या पूरी दुनिया का केंद्र हुआ करता था और हम पूरी दुनिया के ऊपर राज किया करते थे। लेकिन शक्ति की उपासना बंद कर दी, हम संकुचित हो गए, हम असंगठित हो गए, हमारे अंदर फूट पड़ गई। इसके कारण हमारे देश की बहुत बड़ी जमीन 24 बार देश के टुकड़े हुए हैं। 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का भारत घट करके 32,70,000 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। परशुराम जी ने कहा है कि अकृतः चतुर्वेदो, हमारे आगे 4 वेद है, लेकिन ताकत नहीं होगी तो वेदों को कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए परशुराम जी ने आगे क्या कहा? आगे कहा अकृतः चतुर्वेदो पृष्ठता सरधनु, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है, सरादपी सापादपी। यदि बात से मानोगे तो बात से मनवाएंगे, और यदि बात से नहीं माने तो लात मारनी भी हमको आती है। ये परशुराम जी ने कहा। हम जब बलि की बात करते हैं तो बलि किसकी देते हैं? अश्वम नेव गजम नेव, हाथी की नहीं, घोड़े की नहीं, व्याघ्रम नेवच नेवचा, शेर की तो बिल्कुल बलि नहीं दी जाती। तो बलि किसकी देते हैं? अजा पुत्रम बलि ददात देव दुर्बल घात का, यानी बकरी के बच्चे की बलि दी जाती है। देवता भी शेर, हाथी, घोड़े की बलि पसंद नहीं करते, वो किसकी बलि लेते हैं? बकरी के बच्चे की। यानी देवता भी दुर्बल को मारते हैं, देव दुर्बल घात का। इसलिए दुनिया में सबसे गंदा काम, रद्दी काम है तो वो है दुर्बल बनना। दुर्बल जो होगा उसकी कोई पूछ नहीं होगी। एक बार सारे खरगोश इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हमको ऐसा पोला पोला बना दिया, हर कोई पकड़ लेता है, पिंजरे में डाल देता है, कोई मार देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू यहाँ से चुपचाप चला जा, तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो दुर्बल का कोई भी सहायक नहीं होता, ध्यान रखना। देवो दुर्बल घात कहा, आपके कोई थप्पड़ मारे आप उसके दांत तोड़ सकते हो तो आपका क्षमा करना अच्छा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर कहते हो जा मैं तुझे क्षमा करता हूं। तो क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास जरल हो, जिसके पास जहर है, दांत है, और वो साहब यदि माफ करता है तो माफी लायक है। लेकिन उसको नहीं जो दंतहीन, विषहीन, विनीत और सरल है, ऐसे व्यक्ति की दया कोई काम की नहीं होती है। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में बोला
दुनिया में बात मानी जाएगी, कमजोर की कभी भी नहीं मानी जाएगी। इसलिए सभी देवता बोलो शस्त्रधारी है या नहीं है। भगवान राम ने आभूषण छोड़े, मखमल के गद्दे छोड़े, भगवान राम ने राजपाट छोड़ दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी थी, वो था शस्त्र। 5 प्रकार के बल होते हैं, बुद्धि बल, ज्ञान का बल, संगठन का बल, शस्त्र का बल और अंतिम बल है शारीरिक बल। जब तक शरीर में दम नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कोई भी काम करना है तो शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। ये आज जो प्रतियोगिता हुई है, ये हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा तो रहे, बादाम और दूध तो खिला रहे, पिला रहे, लेकिन उसको कसरत नहीं करवाते, उसको दौड़ाते नहीं है, सूर्य नमस्कार नहीं करवाते, उसको शाखा में नहीं भेजते। इसलिए फुसफुसिए बच्चे हो रहे हैं आजकल, फुसफुसिए बच्चे जो 10 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकते, 4 फीट कूद नहीं सकते, 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। और हमारी बच्चियां भी ऐसी पोली पोली हो रही है। एक ने कहा भाई साहब मैं मोजे पहनती हूँ ना तो मेरा सांस भर जाता है, मोजे पहनते तो सांस भर जाते हैं। कमजोर यदि पीढ़ी के लोग हो गए तो आने वाले समय में हम हमारे संतानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत की भावी पीढ़ी जितनी मजबूत और दमदार होगी तभी हमारी देश की रक्षा होगी। आज ये प्रतियोगिता की है, ये स्पर्धा की है, ये हम सब लोगों के अंदर प्रेरणा जगाने वाली है। आप सब लोग शरीर से मेहनत करिए और ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ध्यान रखना। जो गुटखा खाकर इस शरीर को खराब करता है। हम पेट्रोल भरवाते समय पूछते हैं किस पंप का पेट्रोल साफ है, अच्छा मिलता है, वहां जाकर पेट्रोल भरवाते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल से बोलो हमारा शरीर अमूल्य है या नहीं है, हम उसके अंदर दारू डालते हैं, हम गुटखा डालते हैं, हम जर्दा डालते हैं, डाल करके ये भगवान की अनुपम कृति है। जो इस शरीर का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप नशा छोड़िए, अपनी पीढ़ी को बलशाली और मजबूत बनाइए। हिंदुओं, अपने अंदर यदि शौर्य और स्वाभिमान नहीं होगा तो आने वाले समय में हम सिमट करके इतने भाग टूट करके चले गए और छोटे हो जाएंगे। इसलिए अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उस वामन का स्मरण करना जिसने 3 गगों के अंदर पूरी जमीन नाप दी थी। आप उस शंकर भगवान का स्मरण करो जिसने कालकूट नाम का जहर पी लिया था। आप उस अगस्त्य ऋषि को याद करो जिन्होंने अंजुली भर करके पूरे समुद्र को पी गए थे वो। आप उस अर्जुन को याद करो जिसने तीर मार करके धरती से पानी निकाल दिया था। आप उस हनुमान को याद करो जिसने सोने की लंका को राख बना दिया था। उस राम को याद करो, उन वानर सेनाओं को याद करो जिनके फेंके हुए पत्थर समुद्र के अंदर तैरा करते थे। आप उस महाराणा प्रताप को याद करो जिसने बहलोल खान को घोड़े सहित उसके कवच सहित काट करके 2 टुकड़े कर दिए थे। आप उस शिवाजी की संतान हो जिसने अपने से डबल अफजल खान का पेट फाड़ डाला था। उस शिवाजी महाराज की संतान हो। आप उस भरत की संतान हो जो छोटा बच्चा था और शेर के दांत गिना करता था। ऐसे वीर योद्धाओं की हम सब संतान है। यही भाव अपने आने वाली संतानों में, आने वाली पीढ़ी में निर्माण होने चाहिए। ये 3 डंडियां गाड़ करके 6-6 घंटे खराब करने वाले ये जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ऐसा काम जो करेगा, जो कुश्ती करेगा, मलखम करेगा, वही देश की रक्षा कर पाएगा। जो जमीन को, इस भारत माता को अपने ललाट पे लगाएगा सूर्य नमस्कार करके, वही देश की रक्षा कर पाएगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि शक्ति ही सभी चीजों का उत्तर है। भारत तत्व ज्ञान में सबसे ऊंचा है, लेकिन दुनिया में चलती अमेरिका की है। कारण उसके पास शक्ति है, शक्ति से ही सारी चीजें संभव होती है। इसलिए बीएसएफ का ध्येय वाक्य है, शक्ति से ही सब चीजें संभव होती है। इसलिए हम सब लोग
का नहीं है, ऐसे लोग कोई काम के नहीं है। इसलिए देख रहे तो हमको भी रोमांच हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, हमको बचपन याद आ रहा था, हम भी छोटे थे तब उठाते थे। गौशाला के अंदर ऐसा वो एक व्यायामशाला चलती थी। आप सब अपने बच्चों को ऐसे काम के लिए प्रेरित करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी रखेंगे। इसी प्रकार का नशा हम ना करें, अपने घर में भी नहीं आने देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के आप सब जाएंगे। ऐसा आप करते हुए मेरी बात, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। अब निर्णय महोदय से आग्रह रहेगा आगे के ग्रुप के लिए कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कराएं। हाँ, जितने खिलाड़ी है जिन्होंने 59 किलो का वेट उठाया है वह खिलाड़ी आ जाओ मैदान में। जिन्होंने 59 किलो का वेट उठाया है वही मैदान में आए, बाकी मैदान से बाहर जाए। जिन प्रतियोगियों ने जिन्होंने भाग लिया वो जाए नहीं, कृपया ध्यान रखें। जो भी अपने वेट में प्रथम आया उनको इनाम दिया जाएगा। हाँ, 59 किलो वाले जल्दी करो भाई। जो प्रतियोगी जिन्होंने अंधेरा हो रहा है, अंधेरे से पहले सारा काम होना चाहिए। 59 किलो वाले 4 किलो वाले एक बार नाम बता दो। जिन्होंने 59 किलो उठाया था उनका नाम बता दो, वही आ जाए मैदान में। मयंक कल्ला आ जाओ, मयंक कल्ला, गौरव बोरा, मयंक कल्ला और गौरव बोरा। तो राहुल जी का अच्छा, अब आपको मौका है। 59 किलो के लिए आपको मौका है। सबसे पहले मयंक कल्ला आ जाए। नीचे में वेट कैटेगरी, नीचे पहले मयंक है, मयंक कल्ला पहले आएगा। जोरदार पहले प्रयास के लिए। हाँ, जल्दी करो भाई, अंधेरा हो रहा है। लोग मयंक कल्ला, हाथ फिसले नहीं। अब तक जल्दी करो भाई, खाने जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान से नहीं, एक बार में ही उठा पाए। अब अगला मौका है गौरव के लिए। यदि गौरव इसके एक बाला और दे देता है तो चूंकि इसका वेट कम है तो आज का मल्ला श्री होगा, और यदि राहुल 2 बाले दे देता है तो इससे वो और आगे रहेगा और मल्ला श्री कहलाएगा। इस प्रतियोगिता से अभी के लिए मयंक अलग हो गया है। अब 2 प्रतियोगी के लिए मौका है, गौरव बोहरा और राहुल बोहरा। मयंक कल्ला अपने ग्रुप में प्रथम है। गौरव बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, जोशीले, युवा, भुजाओं में ताकत, हमेशा अपने दमखम पर मल्ल को उठाता है और बाले देता है। सुभाष की देखरेख में यहाँ तैयार हो रहे हैं पहलवान। लोडिया से सुभाष रंगा पूर्व में भी मल्ला श्री रह चुके हैं और उसी ने इन बच्चों को तैयार किया है। सांसें रोक के रहिए इस शौर्य के प्रदर्शन को देखने के लिए।
उस मल्ला श्री प्रतियोगिता के मल्ला श्री बनने वालों को देखते हुए निर्णायकों ने नाम में सिर हिलाया। अब अंतिम मौका है राहुल के लिए। राहुल अभी अगर एक बाला दे देता है तो वो विजेता है, अन्यथा जो 3 लोग हैं जिन्होंने 59 किलो वेट उठाया है उनमें से जिसका वेट कम है वो आज का मल्ला श्री कहलाएगा। राहुल का दिया हुआ है, ठीक है। अगर राहुल ने बाला दिया है तो मान्य होगा। आप जल्दी कीजिए। निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा, पहले ही आपको बताया जा चुका है। राहुल इससे पहले भी आगे है। क्या बात है, कोई बात नहीं। तो आज की यह प्रतियोगिता यही संपन्न होती है। मैं आग्रह करूंगा निर्णायक महोदय से इस प्रतियोगिता के आज के विजेताओं के सर अब मंच के अंदर कोई मिलेगा, बाहर चलो सभी, चलो अब बाहर चलो सभी, इकट्ठे करके बीच में लो। ध्यान से सुनो। मैं आग्रह करूंगा हमारे मंचस्थ महानुभाव से आज के पहले ग्रुप 0 से 50 इसके विजेता रहे हर्ष व्यास। मंच पर आ जाए, जोरदार ताली हो जाए हर्ष व्यास के लिए। हर्ष व्यास आ जाओ। 500 का चेक दौड़ के चलो। सभी मंच से आग्रह रहेगा अगर बीच में आगे आ जाए हम, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आज के ट्रॉफी है। हाँ, ट्रॉफी बढ़िया वाला फोटो है, तो लंबा चौड़ा सर आप कुछ भी आ जाएंगे। 500 रुपए का चेक है। पीछे आज के इस कार्यक्रम के जो चेक दिए जा रहे हैं वो हमारे विद्या भारती के अध्यक्ष श्री गंजी टरू की तरफ से दिए जा रहे हैं। मंचस्थ महानुभाव से आग्रह रहेगा ट्रॉफी और माला भी पहना है, ट्रॉफी और माला भी पहना है। पीछे आगे 500 5100 अपना मल्ला श्री के लिए किसी ने बोला फोटो तो खींच करते हैं, फोटो हर्ष व्यास के लिए जोरदार ताली बनाएं। हर्ष व्यास ट्रॉफी माला भी पहनाई जाए। विजय जी माला पहना है, अवनी जी माला देते रहे आप। हर से नहीं खड़े, सबका एक साथ फोटो लेंगे। दूसरे ग्रुप में विजेता रहे जीवन नाथ। मैं रेफरी महोदय से आग्रह करूंगा एक बार मंच में आ जाए हम।
एक बार मंच पर आ जाए। निर्णायक महोदय से आग्रह रहेगा एक बार मंच पर आ जाए। इन विजेताओं को ट्रॉफी दे। जीवननाथ 561 सबके लिए 561 है। माला पहना है, ट्रॉफी दे। जोरदार ताली बजाएं। जो भी विजेता है वो एक बार रुकेंगे, सबका एक साथ फोटो लेंगे, वही अखबार में आएगा। इसी क्रम में तीसरी जो वेट कैटेगरी थी उसके विजेता रहे सूरजनाथ। सूरजनाथ आ गए। सूरजनाथ जोरदार ताली बजाएं सूरजनाथ के लिए। यह जोधपुर से बजा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जोधपुर, ओसिया, नाकड़ाऊ, मला, बाप सभी स्थानों से लोग बजा रहे हैं। चौथा श्रेणी में विजेता रहे मयंक कल्ला। मयंक कल्ला विजेता है। जो अगर कर रहे हैं सब एक साथ सबका फोटो होगा। आप बैठ जाएंगे। मयंक कल्ला बहुत अच्छे मल्ले उठाए, बहुत संघर्षशील है यह मयंक कल्ला। इसी क्रम में अगले विजेता रहे गौरव बोहरा। गौरव बोहरा है। गौरव बोहरा जोरदार ताली बजाएं गौरव के लिए। इसी क्रम में आ गए राहुल बोहरा। राहुल बोहरा राहुल बोहरा मंच में आए। बाद में अभी तो ग्रुप के विजेता है, समूह के विजेता है। राहुल बोहरा अपने ग्रुप में विजेता रहे। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। अगले विजेता रहे अपने ग्रुप में सुभाष रंगा। सुभाष रंगा जो अभी अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। सुभाष रंगा 2016 से यह विजेता बनता हुआ आ रहा है और अपने खिलाड़ियों को तैयार करके ये ला रहा है। सुभाष रंगा। सुभाष जी को माला पहनाए भाई। और अगले प्रतियोगी विजेता है स्वरूप भार्गव। मंच में है स्वरूप भार्गव। अब हमारे क्रीड़ा भारती के फल्लूदी के अध्यक्ष महोदय श्री धर्मवीर जी से मैं आग्रह करूंगा मंचस्थ महानुभावों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंचस्थ महानुभावों को स्मृति चिन्ह प्राप्त करके एक बार मंचस्थ महोदय साहब रहेगा, यही रुके। आज का मल्ला श्री का झुकाव अभी दिया जाएगा। जैसा आगे होगा मंचस्थ महानुभावों को हमारे क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, विजय जी से आग्रह रहेगा आप भी आए। विजय जी, अनिल जी, विजय जी ओझा क्रमशः देते रहे। और घनश्याम जी थानवी जो स्पोर्ट्स अकेडमी चलाते हैं, आप भी आए। मंचस्थ महानुभावों को सम्मानित करें। तारा सिंह आप भी आए। मंचस्थ महानुभावों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब घोषणा होगी आज के मल्लाश्री 2025। आज के मल्लाश्री है राहुल बोहरा।
से गदा, ट्रॉफी और 5,001 का चेक में राहुल के हाथ से। मैं आग्रह करूंगा हनुमान दास जी पुरोहित, आप धनसुख जी के पिताजी हैं, 5,001 का चेक प्रदान करें और ये है 5,001 रुपए। जोरदार ताली हो जाए, एक बढ़िया फोटो ले लें। और यह है हनुमान जी की गदा। आज के मल्ला श्री के विजेता ईश्वर जी भाई साहब, आप प्रदान करें। राहुल बोहरा चले जाए मंच पर। विजेता हर ग्रुप में जो विजेता है एक मंच पे आ जाए। विजेता चलो सभी पर फोटो लेते हैं, जो भी विजेता है वो मंच पर आ जाए। आज का जो विजेता है तालियां बजती रहे भाई। आज के विजेताओं को 500 के रुपए दिए जा रहा है सबको, और मलाश्री को 5100 रुपए दिए थे। सभी ने लिए 500 रुपए। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष महोदय धर्मवीर जी से, धन्यवाद होते यहाँ पधारे धर्मवीर जी। ये ध्वजा नहीं रखे अपने साथ में ले जाए। मल्लाश्री 2025 प्रतियोगिता में पधारे सभी अतिथिगण एवं खिलाड़ियों और दर्शकों को धन्यवाद। अगली साल के लिए वापस तैयारी करते हैं। बोलो लड्डू माता की जय। सबको